डीडी न्यूज़ के और टोटल हेल्थ के व्यूअर्स को मैं दीपावली की शुभकामनाएं देता हूं। दीपावली सभी के लिए बहुत शुभ हो और कोई भी ऐसी हैबिट ना अपनाए जिससे कि ऑर्गन्स को डैमेज हो। तो सभी लोग अपने आप को स्वस्थ रखेंगे, प्रण लेंगे कि हमें अपने आप को हेल्दी रखना है, हेल्दी हैबिट्स को अपनाना है, किसी भी तरह की बर्न्स, इंजरीज और उनको हमें नहीं होने देना है। तो वो भी एक प्रिवेंटिव स्टेप्स हमें रखना है। पोल्यूशन भी हमें कंट्रोल में रखना है और एक ग्रीन दिवाली, एक अच्छी दिवाली सभी लोग मनाएं। आप सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी दिवाली सेफ हो, हेल्दी हो और खुशनुमा हो। और इस दिवाली पर ये भी ध्यान रखें कि जो वंचित हैं, जिनके पास जो थोड़े कमज़ोर हैं, उनको उनके साथ भी दिवाली मनाएं और उनको भी खुश रखने की कोशिश करें। नमस्कार। इस वक्त भारत के हर एक शहर, हर एक कस्बे, हर एक गली मोहल्ले में है दीपावली की रौनक, क्योंकि ये दिवाली है बेहद खास। ये दिवाली है स्वदेशी वाली, जहां है हमारे देसी हुनर की जगमगाहट, हमारे कारीगरों का आत्मविश्वास और आत्मनिर्भर भारत की चमक। मैं हूं जया सिन्हा, तो आइए मेरे साथ मनाइए दिवाली स्वदेशी वाली। साल के सबसे बड़े त्योहारों में आता है दिवाली का त्योहार, क्योंकि ये त्योहार है जो हम सभी अपने अपनों के साथ, अपने परिवार के साथ मनाना चाहते हैं। ढेर सारे तोहफे, ढेर सारे उपहार। भारत एक ऐसा देश है जो त्योहारों का देश कहलाता है, लेकिन यहाँ पर जो त्योहार होते हैं वो सिर्फ त्योहार नहीं है, बल्कि हमारी अर्थव्यवस्था का भी एक बेहद अहम अंग है। दिवाली यानी कि ढेर सारी खरीदारी। इस बार वोकल फॉर लोकल का नारा, इस बार स्वदेशी का नारा इस दिवाली को और भी खास बना देता है। तो आइए आपको दिखाते हैं देश भर के बाजारों की रौनक, खास तौर पर राजधानी दिल्ली में किस तरह से जमकर हुई खरीदारी हमारे स्वदेशी उत्पादों की, उसकी भी दिखाते हैं आपको एक झलक। यकीनन बाजारों में खासी भीड़ नजर आ रही है। प्रधानमंत्री के स्वदेशी वाली दिवाली के आह्वान के बाद हमारे कारीगरों का एक अलग ही आत्मविश्वास बढ़ा है। हर एक कलाकृति में, हर एक मिट्टी के दिए में आपको भारत की आत्मा साफ तौर पर नजर आएगी। देख सकते हैं किस तरह से इस वक्त जो हमारे पारंपरिक डिजाइन हैं, जो हमारे पारंपरिक कारीगरी है, उसमें जो आधुनिकता की एक अलग ही झलक नजर आ रही है। यानी कि जो हमारी परंपरागत वस्तुएं हैं उन्हें भी आज के जमाने के हिसाब से, युवा पीढ़ी के हिसाब से, भारत की कारीगरी के हिसाब से डिजाइन किया गया है। और यही वजह है कि भारत का जो शिल्प है, भारत की जो कारीगरी है, उसकी अपनी एक अलग पहचान है। किस तरह से जो पारंपरिक दिए हैं उनका भी एक नया अंदाज मुझे यहाँ देखने को मिल रहा है। आप देख रहे हैं कि मेरे पास में सब तरह के आइटम, सब आज ऑल वैरायटी रखी हुई है। मोम दिया है और मिट्टी के फैंसी फैंसी आइटम्स हैं, फैंसी दिए हैं, फैंसी आपको ये देखने को मिलेंगी। लक्ष्मी गणेश जी जो कि दिवाली पे बहुत खास होता है। आपको लक्ष्मी गणेश जी, ये दुर्गा फेस जी है। बाकी फैंसी आइटम्स हैं, प्लेट वगैरह। और ये देखो एक ये वाला पोट देखिए, ये हम सब हैंडमेड काम है आपको। और आपको देखने के लिए सबसे प्यारी चीज आपको इसमें ये मिलेगी। ये देखिए सबसे छोटा पीस है बट बहुत सुंदर है ये। और आप देखिए बहुत फैंसी आइटम है, आप सब देख सकते हो जो दिवाली में हमें चाहिए होता है। प्लेटें होती हैं जो हम पूजा के लिए यूज करते हैं। ये जो आइटम्स बनते हैं ये उत्तम नगर में बनते हैं। और उत्तम नगर के अंदर कम से कम भी नहीं तो हमारे 2500 से 3000 घर हैं, जिसमें सब में यही काम होता है। एक तरीके से वो भी जैसे सदर मार्केट अपनी, तो ये भी सदर मार्केट की तरह ही है। इसमें बहुत अच्छा काम होता है। आपको हर वैरायटी, हर आइटम, हर सब कुछ मिलेगा उसके अंदर। दिवाली है, स्वदेशी वाली दिवाली है, तो पारंपरिक वस्त्रों की, हमारे देसी परिधानों की भी बहुत ज्यादा धूम है। यहाँ पर मैं हूँ, मध्य प्रदेश से खास तौर पर कारीगर आए हैं। क्या कुछ लाए हैं आप दिवाली पे खास? महेश्वरी साड़ी है
सूट पीस है, दुपट्टे है हमारे पास महेश्वरी। ये देखिए, ये साड़ी है महेश्वरी कॉटन सिल्क, जो पूरी बनी है हाथ से। हमारे यहाँ पे इंडिया बाय होटल का किला है, उस किले पे जो नक्काशियाँ बनी हुई है दीवारों के ऊपर, उस नक्काशी को लेके हम साड़ी के ऊपर लेकर आते हैं और कॉटन सिल्क के साथ में उस डिजाइन को लेके हम यहाँ पर लेकर आते हैं। ये देखिए, द्वारा बनाई गई साड़ी है, ये पूरा काम इसके अंदर हाथ से हुआ, मशीन का कोई काम नहीं है, पूरा हैंडीक्राफ्ट है। आप देख सकते हैं कितनी उम्दा कारीगरी है इस साड़ी में। जो किले में नक्काशी है, उस नक्काशी को इस साड़ी पर उतारा गया है, और ये जो जादू है, जो ये कारीगरी है, वो सिर्फ एक भारतीय कारीगर ही कर सकता है। कितने आपके व्यूवर्स कितने साथ में जुड़े हुए हैं? हमारे साथ 500 व्यूअर जुड़े हुए हैं और हमको नाबार्ड सपोर्ट करती है। 500 व्यूअर को जो भी व्यवस्था लगती है वो नाबार्ड हमको प्रोवाइड करवाती है सारा सभी कुछ। इस बार स्वदेशी दिवाली का आह्वान दिया है प्रधानमंत्री ने, तो कुछ खरीदारी हो रही है, बिक्री हो रही है? जी हो रही है, बहुत अच्छी हो रही है। वैसे हमको ज्यादा सपोर्ट नाबार्ड का है। तो हम देख सकते हैं किस तरह से करीबन 500 बुनकर इनके साथ जुड़े हुए हैं, जो हाथ से बनी इन बेहद नायाब साड़ियों को यहाँ पर प्रदर्शित कर रहे हैं। और दिवाली का मौका है, स्वदेशी का नारा है, तो खरीदारी हो रही है। तो इस बार आप भी पहने सिर्फ स्वदेशी, सिर्फ असली खालिस भारतीय परिधान। आप तो खुद ही देख ली होंगी कि कितना यहाँ पर हम लोग स्वदेशी को अपना रहे हैं, चाहे वो मोमबत्ती हो, दिया हो, या कोई भी चीज़ हो जिसको कि स्वदेशी में आना कैटेगरी में आना चाहिए, हम लोग उसी को प्रमोट कर रहे हैं। मशीनी चीज़ों को हम लोगों ने नहीं मना कर दिया है। और स्वदेशी अपनाओ में हम लोग का नारा इसलिए बुलंद हो रहा है क्योंकि यहाँ महिलाओं की जो हमारे प्रोड्यूसर कंपनी है, FPOs हैं, SHGs हैं, उनको हम लोगों ने काफ़ी दिया है स्टॉल। और ये फेयर एक्चुअली क्या होता है, ठीक है, दिवाली टाइम में लगाने से तो काफ़ी अच्छा होता है कि एक तो प्रमोशन भी मिलता है, ब्रांडिंग भी होती है और सेल भी होता है। इसके साथ ही साथ लोगों को ये भी पता चलता है कि कहाँ की चीज़ें जो है हमें नहीं मिल पा रही हैं, वो यहाँ मिल रही है। तो इसलिए हम लोगों ने ये टाइम भी चूज़ किया इसका। और स्वदेशी से मतलब अगर आप जोड़ना चाहिए तो हम लोग वैसे डेली ही स्वदेशी का करते हैं, लेकिन लोग थोड़ा अवेयर नहीं रहते हैं। हाल के वर्षों में हमारी आदिवासी संस्कृति और कारीगरों को भी एक राष्ट्रीय मंच देने का काम किया गया है। यहाँ पर एक बहुत ही खास स्टॉल में हम हैं, ये बिजनौर से आए हैं, और आपने स्टोन पेंटिंग का अगर नाम सुना है तो आप उसकी एक झलक देख सकते हैं किस तरह से इन पत्थरों को सजाया गया है। और जैसा कि ये बता रहे हैं, किसी भी तरह की कोई कटिंग नहीं है, बस उन्हें इस तरह से बिठाया गया है पत्थरों को, उसके आसपास इस तरह से पेंटिंग की गई है कि वो एक कलाकृति का रूप ले रही है। थोड़ा सा आप बताइए किस तरह से इसमें लोग महिलाएं जुड़ी हैं, कारीगर जुड़े हैं और इस काम को कर रहे हैं? हाँ मैडम, इसमें महिलाएं भी जुड़ी हैं और कारीगर भी, और वो बच्चे हैं जिनको अपना जीविका का कोई साधन नहीं है, वो इसमें आके पेंटिंग बनाते हैं, उनको इसका हिस्सा जाता है, वो अपनी पढ़ाई इससे पूरी कर लेते हैं। ये हमारी अंकिता मैडम है, डॉक्टर अंकिता राजपूत, उन्होंने शुरू किया था, डॉक्टर वेद प्रकाश तिवारी सर, उन्होंने मटियार हमारी सोशल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, उसी के थ्रू मैडम हम ये सब काम करते हैं। ये मैडम, ये रॉ स्टोन है, ये सब ऐसा ही सिर्फ जैसे पेंट किया हुआ है ना, कोई भी स्टोन हम इसी तरीके से पेंट करके उसको थीम किसी भी पेंटिंग की बना देते हैं। इसकी खासियत मैडम ये है कि हमारी कोई सी भी पेंटिंग होगी, इसकी कॉपी बहुत मुश्किल बनती है, क्योंकि जैसे हर इंसान अलग होता है, हर स्टोन अलग होता है, तो एक पेंटिंग हमारी सब यूनिक रहती है, कोई भी पेंटिंग कॉपी नहीं हो पाती जल्दी से, थोड़ी मिलती जुलती हो सकती है। और पूरा टोटल ये मैडम स्वदेशी है और पूरा हाथ की कला है, इसमें किसी मशीन का कोई काम नहीं है, और आप देख ही सकते हैं कि किस तरीके से है। दिवाली की बात है और मिठाई की बात नहीं हो रही है, ऐसा तो मुमकिन नहीं है। जी हाँ, बिना पकवानों के, बिना मिष्ठान के, बिना मिठाइयों के दिवाली कैसी। तो इस वक्त किस तरह से खास तौर पर दिवाली को लेकर हमारे जो हलवाई जन हैं, जो उनकी भी खास तैयारियां देख सकते हैं। इस वक्त पूरी जो मिठाई की थाल यहाँ पर सज रही है, और खास तौर पर ये जो हम जहाँ पर मौजूद हैं वो राजस्थानी स्वाद यहाँ पर पूरा भरपूर भरा हुआ है। तो बताइए क्या कुछ दिवाली पर आपने खास बनाया है इस बार? दीपावली पे मैडम हमने आप सबके लिए बहुत ही खास डिश बनाई है, जो कि राजस्थान का स्पेशल डिश है, जिसमें सबसे पहले मैं बात करूँ तो राजस्थान की सबसे फेमस मिठाई रबड़ी घेवर, जो पूरे राजस्थान में बहुत अच्छे से खाया जाता है। ऑल ओवर इंडिया इसको बहुत चॉइस से लोग खाते हैं, तो बहुत अच्छा मिठाई होता है और हाइजेनिक होता है, कोई इसमें मसाले वगैरह ऐसे नहीं पड़ते हैं जो नुकसान करें, फायदेमंद भी होते हैं। और ये हमारा मावा कचौरी है, जो खोए से बनता है, मीठा और बढ़िया होता है।
और हमारा चूरमा लड्डू होता है जो कि ड्राई फ्रूट से बनता है, काजू बादाम देसी घी में, और मूंग दाल का हलवा बनाते हैं जो प्योर देसी घी का है, और इसको पूरे ऑल ओवर इंडिया में बढ़िया चॉइस से खाया जाता है। और दीपावली के अवसर पे हमने दिल्ली वालों के लिए, हालांकि पूरे देश के लिए, हमने ये स्पेशल डिश बनाया है जो मीठे में 5 आइटम हमारे पास है। हमारे मीठे भी पसंद आ रहे हैं लोगों को, और मोदी जी ने जो आह्वान दिया है बहुत ही अच्छा दिया। स्वदेशी हमें अपनाना है, हमें खाने पीने की चीज़ से लेकर के जो भी दीपोत्सव मनाना है, सारी चीज़ें हमें अपनी लोकल मार्केट से खरीदारी करनी है, अपने लोकल फॉर वोकल को बढ़ावा हमें देना है, जो मोदी जी का नारा भी है, और अपने देश के लोगों को आगे बढ़ाना, पूरे देश को इस साथ में आगे बढ़ाने की हम शुभकामनाएं देते हैं। बिल्कुल। तो अगर थोड़ा सा कैलोरी को अगर नजरअंदाज करते हुए, अगर आप दिवाली, इस बार दिवाली है तो सब त्योहार मना रहे हैं, तो आप देख सकते हैं ये थाली कितनी ज्यादा रिच है, और जो ये देसी पकवान है कितने सुंदर और कितने रिच है। हमारा देसी जो अंदाज है, जो देसी स्वाद है, वो भी इसमें भरपूर है। और जब तक हमारे देसी पकवान ना हो तो फिर कैसा त्योहार। तो इस दिवाली, इस त्योहार जरूर स्वदेशी अपनाएं और जो देसी स्वाद है उसे जरूर चखें। दिल्ली से लेकर राजस्थान तक, बंगाल से लेकर गुजरात तक हर ओर छाया है देसी रंग। जी हाँ, बात हो हाथ से बने दियों की, सजावट के सामान की, पारंपरिक वस्त्रों की, हमारे देश के कारीगरों की कारीगरी इस वक्त लोगों को खूब भा रही है, और दुकानदारों के चेहरे पर जो मुस्कुराहट दिख रही है वो भी साफ तौर पर यही कह रही है कि ये दिवाली है स्वदेशी वाली। देश भर के शहरों और कस्बों में इस वक्त रोशनी के त्योहार दीपावली की धूम साफ तौर पर नजर आ रही है। इस बार रोशनी पर तो जोर है ही, लेकिन साथ ही वोकल फॉर लोकल की भावना भी पुरजोर तरीके से उभर कर सामने आ रही है। इस साल उपभोक्ताओं ने तेजी से हस्त निर्मित, पर्यावरण के अनुकूल और स्थानीय रूप से निर्मित उत्पादों को चुना है, जो कारीगरों और छोटे व्यवसायों के समर्थन के प्रति बढ़ती जागरूकता को दर्शाता है। मिट्टी के दियों और मोमबत्तियों से लेकर हथकरघा वस्त्रों और टिकाऊ सजावट की वस्तुओं तक स्थानीय कारीगरों की मांग में तेजी रही इस दिवाली। कई उत्पादों में अब प्राकृतिक सामग्री और नवीन डिजाइन भी शामिल हैं, जो परंपरा और आधुनिकता का संगम पेश करते हैं। ये नजारा है मुंबई की प्रसिद्ध कंदील गली का, जहां पर मिलने वाले कंदील और हाथ से निर्मित ये लालटेन दुनिया भर में मशहूर हैं। इस बार खरीदारों का कहना है कि ये बदलाव न केवल भारत के समृद्ध शिल्प कौशल को संरक्षित करता है, बल्कि स्थानीय समुदायों को सशक्त बना रहा है और टिकाऊ उपभोग को बढ़ावा भी दे रहा है। वोकल फॉर लोकल का नारा ये सुनिश्चित करता है कि इस दिवाली खरीदी गई हर लालटेन, हर दिया और हर सजावटी सामान संस्कृति का जश्न मनाते हुए आजीविका का भी समर्थन कर रहे हैं। इंडियन प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं तो अपना मतलब देश का ये पैसा अपने देश में ही रहेगा, बाहर नहीं जाएगा। और अभी आज 2 साल से हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो लोकल जो प्रोडक्शन है यहाँ पे सेल के लिए डिस्प्ले हो रहा है, और ये बहुत अच्छी बात है। और इंडिया के लिए, इंडिया शुड बाय स्वदेशी, एंड इसके लिए मैं तो हमेशा इंडियन खरीदी करता हूँ, और आई ऑलवेज विल प्रमोट स्वदेशी। इस दिवाली वोकल फॉर लोकल की मजबूत भावना झलक रही है, जो कि भारत के शिल्पकला को दर्शाती है और साथ ही स्थानिक रोजगार को भी मजबूती देती है। जैसे जैसे देश भर में घर रोशन हो रहे हैं, इस त्योहार की चमक आत्मनिर्भरता, सामुदायिक सहयोग और पर्यावरण के प्रति जागरूक जीवन की भावना को भी और मजबूती प्रदान कर रही है। स्वदेशी उत्पाद न सिर्फ घरों को रोशन करती है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत के विजन को भी सशक्त बना रही है। दीपावली यानी खुशियों और दीपों का त्योहार, और इस बार बीकानेर के दिव्यांग सेवा संस्थान ने इन दीपों को एक नई पहचान दी है। यहाँ के विशेष योग्यजन बच्चों ने अपने हाथों से 10,000 से अधिक सुंदर और आकर्षक दिए बनाकर आत्मनिर्भरता की मिसाल पेश की है। यही नहीं, इन बच्चों ने ऑर्गेनिक
सजावट का सामान, मोमबत्तियां और देवी देवताओं की पेंटिंग भी तैयार की है और उसकी एक खास प्रदर्शनी में खूब खरीदारों की भीड़ भी जुटी। आज ये बच्चे न सिर्फ आत्मविश्वास से भरे हैं, बल्कि अपने हुनर से समाज को रोशनी भी दे रहे हैं। दीपावली के दिए और अन्य वस्तुओं की बिक्री से प्राप्त राशि भी पूरी तरह इन बच्चों के हित में ही खर्च की जाएगी। ये पहल सिर्फ हस्तशिल्प तक सीमित नहीं है, बल्कि बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भी एक बड़ा कदम है। इस बार लोग अपनी खरीदारी में स्वदेशी उत्पादों को प्राथमिकता दे रहे हैं। सेवा भारती समिति राजस्थान की ओर से भी दीपावली सजावट के लिए स्वदेशी LED झालर लाइटें तैयार की गई, जिनकी खूब बिक्री हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के आह्वान ने छोटे व्यवसायियों और दुकानदारों में एक अलग ही जोश भर दिया है। ये तस्वीरें हैं गुजरात राजकोट की, जहां पर स्वदेशी उत्पादों की प्रदर्शनियों में खूब बिक्री हो रही है। यकीनन आज ये भारतीय उत्पाद वैश्विक मंच पर अपनी एक अलग ही पहचान बना रहे हैं। ये दिवाली हमारे कारीगरों के लिए है बेहद खास, क्योंकि इस बार बाजार में स्वदेशी उत्पादों की लोकप्रियता बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। हम ऐसे ही एक बाजार में हैं, तिलोनिया बाजार में, जहां पर आप एक से बढ़कर एक उत्पादों को देख सकते हैं। ये वो उत्पाद हैं जिनमें हमारे कारीगरों की मेहनत की खुशबू आप महसूस कर सकते हैं। तो क्या खास है इस बाजार में, आइए आपको दिखाते हैं उसकी एक झलक। रूरल आर्टिसंस हैं, उनका भी काफ़ी ज़्यादा काम जो है वो ख़राब हो रहा था और उन्हें ग्राहक नहीं मिल रहे थे, तो उनके रिवाइवल पे भी काम करा है तिलोनिया ने। जैसे ब्लॉक प्रिंटर्स के साथ काम करा, ब्लू पॉटरी के साथ काम करा, इनफैक्ट बाड़मेर में जो एम्ब्रॉयडरी होती है उसमें भी काम करा है उन्होंने, और एप्लीके वर्क होता है बाड़मेर का ही जो कि पीछे भी है, तो वो उस पर भी उसके रिवाइवल पे काम करा। और जो मेन फोकस था कि लोग अपनी सप्लीमेंट्री इनकम उससे कमा सकें। तिलोनिया रूरल आर्टिजन्स ग्रामीण दस्तकारों के लिए काम कर रहे हैं। उनको हम मार्केट से जोड़ सकें, उनकी कला को जीवित रख सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं, उसमें नयापन ला सकते हैं। कि आपने दिवाली के अवसर पे किसी और के घर पे भी दिवाली का है एंड हमारे भी इतने रंग आ रहे हैं घर पे, तो वो पूरा माहौल एक बहुत सुंदर हो जाता है एंड इट इज़ म्यूचुअल फॉर बोथ ऑफ अस। हमें ये सामान दिल्ली में नहीं मिलता। हमारी जो सोच है वो धीरे धीरे बदल रही है मोदी जी के कारण, कि हमें सबसे पहले जो है अपने स्वदेशी माल को ही प्रोत्साहन करना चाहिए, जिससे गाँव में भी जो रोज़गार है वो कई गुना बढ़ जाएगा। कपड़ा भी खुद बनाते हैं हैंडलूम का, और ब्लॉक प्रिंट भी करते हैं, और सिलाई के लिए हमारे दस्तकारों को काम मिलता है। और उसके मौके पे, दिवाली के मौके पे, यहाँ भी हम दिल्ली आए हैं एग्जीबिशन लगाने के लिए। इसमें हम ब्लू पॉटरी भी लाए हैं, खिलौने भी लाए हैं, दीपक भी लाए हैं। तो दिवाली का भी मौसम है और हमारा दस्तकारों को काम मिले। सारा ओरिजिनल है, कोई पेंटिंग वाला वो नहीं है। तो ये दिवाली के लिए हमने नए बनाए हैं, और ये सब हमारे वहाँ के आर्टिजन बनाते हैं, जो फिजिकल यूथ होते हैं, उनको हम लाके 1 साल का वोकेशनल ट्रेनिंग करवाते हैं, उनके द्वारा यह सारा सामान बनता है। सबसे ज़्यादा अच्छा ये लगा कि जो हमारे प्रधानमंत्री जी का जो है मेक इन इंडिया, ये उसको प्रोत्साहित कर रहा है, और इसका धन्यवाद मैं त्रिवेणी को भी देती हूँ कि उन्होंने इन कलाकारों को, कलाकार, बुनकर जो मिट्टी से जुड़े हुए हैं, उनको हमारे बीच में लाए हैं, और बहुत ही बढ़िया ये एक मुहिम चलाई है इन्होंने, और मुझे बहुत अच्छा लगा है। हम
दस्तकारों के साथ में काम करते हैं, दिव्यांग लोगों के साथ में, और खिलौने के अंदर ये डायरियाँ बनाते हैं। ये 10-15-20 तरीके से हमारे पास काम है। कुछ वेस्ट चीज़ों से भी हम काम करते हैं, जैसे कोल्ड ड्रिंक का है, ये वेस्ट हो जाता है, उनके बाद में फेंक देते हैं, तो ये कपड़ा लगा के वापस तैयार कर देते हैं, तो ये काम में आ जाता है। हमें इस वक्त तिलोनिया बाजार में, और आइए मुलाकात कीजिए इन राजस्थान से आई बुआ जी की। ये है ग्लो पपेट और इन्हें रिसाइकिल मटेरियल से बनाया जाता है, कागज़ की लुगदी से, और किस तरह से आज ये बेहद लोकप्रिय हो रहे हैं, बेहद पसंदीदा बन रहे हैं, है ना? बन रहे हैं ना? बिल्कुल बन रहे हैं। बताएंगे रामलाल जी। रामलाल जी, सबसे पहले बताइए किस तरह से ये पपेट्स की आपने यहाँ पर इनको बनाया, सबसे पहले कैसे जाता है? इसको बनाया जाता है पेपर में, पेपर होता है, उसके टुकड़े किए जाते हैं। पेपर में से को टुकड़ा करके पानी में एक दिन पहले भिगोना पड़ता है, उसके बाद में लुगदी के हिसाब से को कूटा जाता है, कूटने के बाद में तैयार होता है। आजकल तो काफ़ी ज़्यादा इंटरनेट आ गया है और बहुत ज़्यादा मनोरंजन के साधन हैं, किस तरह से इस कला को आपने अभी तक जीवित रखा हुआ है? देखिए, जैसे मोबाइल पे आता है, आप टीवी पे देखते हो, वो एक जोड़ा जाता है, लेकिन जो हम बात कहते हैं पपेट के माध्यम से, जैसे गांव की बात को सरकार तक पहुंचाना, सरकार की बात को गांव तक पहुंचाना, मोबाइल में एक बार लोग देख लेते हैं, पेड़ हटा देते हैं। हम खुद गांव में जाते हैं, गांव में जाके लोगों के साथ बातचीत करते हैं, योजना के बारे में बताते हैं। दीपावली के मौके पे हमने बोला, सोचा कि दिल्ली चले हैं भाई, जैसे मानो शॉपिंग तो और भी सेल तो लगता रहता है, लेकिन हमारा तिलोने का जो सेल है ना, वो कहीं नहीं रहता। तो यकीनन एक बहुत ही नई चीज़ है ये शहरी बच्चों के लिए, लेकिन ये जो पपेट की जो दुनिया है, ये अनोखी दुनिया है। हमारे देश में जो कलाओं का संसार है, जो कलाओं का भंडार है, उसका एक अहम हिस्सा है ये जो हमारे पपेट्स होते हैं। थोड़ी कम ज़रूर हुई है इनकी लोकप्रियता, लेकिन एक बार फिर ये बाज़ारों में आ रहे हैं। Oh, it's been lovely. We visited a couple of days ago, so I've just brought some more family along to see. I've got a laptop bag, I've got some chickens to go on my door, and I've got some toilet roll holders. Yes, we've just recently moved here for 2 years, so we're looking forward to celebrating our first Diwali here. इस दिवाली अपना घर सजाएं स्वदेशी सामान के साथ, क्योंकि आपका एक सहयोग, आपकी एक खरीद, आपका एक कदम हमारे देश के करोड़ों कारीगरों की दिवाली को इस साल बहुत ही खास बना सकता है। तो बाजार सज चुके हैं, कारीगर आपका इंतजार कर रहे हैं। इस दिवाली सिर्फ और सिर्फ देसी यानी कि स्वदेशी सामान ही खरीदें। रोशनी का ये त्योहार अब आत्मनिर्भरता का उत्सव बन चुका है। जब हर घर जलेगा स्वदेशी दिया, तभी तो सच में जगमगाएगा हमारा भारत। ये है नया भारत। तो आइए हमारे साथ सब मिलकर मनाएं ये दिवाली स्वदेशी वाली। शुभ दीपावली। नमस्कार। हैप्पी दिवाली, शुभ दीपावली। सबकी दिवाली अच्छी हो, स्वस्थ रहे। दिया जला रहे हैं, अगर हम केयरफुल नहीं रहे तो एकदम से आग की लपटें आँख में आ सकती है, या कोई छोटा सा तिनका या स्पार्क भी जा सकता है। अगर ऐसा हो तो उस टाइम आँख को मले नहीं, और अगर पूरी तरह से जल गया है तो नज़दीकी हॉस्पिटल में जाए, आग धोने की कोशिश ना करें। दियों के बारे में आपको कोशिश ये करनी है कि किसी ऐसी जगह पे ना रखें जहाँ पर कि आसपास ढीले वस्त्र पहन के कोई घूम रहा है, या पर्दे लटके हुए हैं, या कागजी सामान रखे हुए हैं। तो निगरानी में पटाखे जलाने हैं, और कोशिश ये करनी है कि ओपन स्पेस में आप उसको करें। उसके दो फायदे होते हैं कि एक तो आपको पटाखों के जो छिटक के जो चिंगारी से जलने का खतरा है, वो उससे आप बच सकते हैं, क्योंकि आप भाग सकते हैं उस जगह से। ओपन स्पेस में करें, ग्रुप एक्टिविटी की तरह इसको बनाएं, जिससे कि आप कम पटाखों में भी ज़्यादा लोग उसको एंजॉय कर सकें। ट्राई टू यूज़ ग्रीन क्रैकर्स।
डीडी न्यूज़ के और टोटल हेल्थ के व्यूअर्स को मैं दीपावली की शुभकामनाएं देता हूं। दीपावली सभी के लिए बहुत शुभ हो और कोई भी ऐसी हैबिट ना अपनाए जिससे कि ऑर्गन्स को डैमेज हो। तो सभी लोग अपने आप को स्वस्थ रखेंगे, प्रण लेंगे कि हमें अपने आपको हेल्दी रखना है, हेल्दी हैबिट्स को अपनाना है, किसी भी तरह की बर्न्स, इंजरीज और उनको हमें नहीं होने देना है। तो वो भी एक प्रिवेंटिव स्टेप्स हमें रखना है। पोल्यूशन भी हमें कंट्रोल में रखना है और एक ग्रीन दिवाली, एक अच्छी दिवाली सभी लोग मनाएं। आप सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी दिवाली सेफ हो, हेल्दी हो और खुशनुमा हो। और इस दिवाली पर ये भी ध्यान रखें कि जो वंचित हैं, जिनके पास जो थोड़े कमज़ोर हैं, उनके साथ भी दिवाली मनाएं और उनको भी खुश रखने की कोशिश करें। जिंदगी एक गणित है और भविष्य एक कैलकुलेशन। देखते तो हम बहुत कुछ हैं, लेकिन सच कितना जानते हैं? इसी सच को हम आपके लिए डीकोड करेंगे। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। ये बहुत ज़रूरी है कि आप अगर बच्चे या कई और लोग पटाखे का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो निगरानी में हो। पटाखों के बीच में और आपके बीच में या बच्चों के बीच में दूरी बनी होनी चाहिए, जिससे कि आपकी आंखें बच सकें, कान बच सकें या चेहरा जो है उसमें ना झुलस जाए। यदि किसी वजह से आपके हाथ पे, चेहरे पे या शरीर का कोई भी अंग आग में जल जाता है तो तुरंत उस पर पानी का इस्तेमाल करें। हाथ अगर जल गया है तो उसको पानी में डुबो लें, पैर जल गया है तो बाल्टी में डाल लें और कोशिश ये करिए कि आप उसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई ऑइंटमेंट, लेप, टूथपेस्ट, बहुत सारी चीज़ें लोग लगाने की कोशिश करते हैं, वो ना लगाएं और आप उसको साफ़ कपड़े से ढककर निकटतम जो भी अस्पताल है आपकी वहाँ पर पहुँचने की कोशिश करें।